और कि 2 हाइक और? मई और जून दोनों में क्या? हाँ कीर्तन, मई और जून दोनों में बढ़ेगा क्या? सर 25 बेसिस तो क्लियर दिख रहा है, क्योंकि आपका 2 साल का यील्ड 40 बेसिस से बढ़ गया पिछले 10 दिन। हम्म। क्योंकि ये मार्केट इतना ज्यादा इवॉल्व हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा जून में क्या हो सकता है। पर मई में तो फिक्स्ड इनकम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्लियर है कि वो लोग 25 बिप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी देखिए, इसमें जो आप लोगों के यहाँ सर्वे चलता रहता है अनुराग, अमेरिका में, उसमें 82% लोग एज ऑन डेट ये मान के चल रहे हैं कि मई में तो 25 बढ़ना ही बढ़ना है, और करीब 26-27% लोग जून के लिए भी कह रहे हैं कि 25 और वहां पे बढ़ेगा। अनुराग, में हम लोग हर हफ्ते लगभग एक बार यूएस को जरूर टच करते हैं, कोई ऐसा लिंक हम लोग बार बार मिस करते हैं क्या? क्योंकि इतनी रिजिडिटी दिख रही है, जैसे अभी कीर्तन एक्सप्लेन कर रहे थे कि मनी मार्केट या बॉन्ड मार्केट के अपने इशारे बिल्कुल साफ हैं, और इक्विटी उसको पकड़ नहीं रहा है या समझ नहीं रहा है या इग्नोर कर रहा है, क्या है ये? हाँ नीरज, 2-3 पॉइंट टच किए हैं, उनको समझते हैं। देखिए, ये 25-50 का एस्टिमेट लगाना ना, ये बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक है कि हम एकदम ही बॉटम पकड़ लें और मार्केट रैली होने से पहले घुस जाएं। आई थिंक ये फ्यूटाइल है, बिकॉज ये एस्टिमेट नीरज, पिछले हम 1 साल से बातें कर रहे हैं पिवट होगा पिवट। मार्केट की टेंडेंसी है कि वो हमेशा ये बात करेगा कि देखिए चलिए अब पिवट हो जाएगा। वो जब रेट 3-3.5% थे तब से वो चल रहा है नैरेटिव कुल मिलाकर के। अब बहुत हद तक, क्योंकि उनका रेट हाइक 75 से अब 25 बेसिस पॉइंट पर आ गया है, अभी मार्केट को उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये ऑनगोइंग है नीरज, ये 25, और मैं उसके बाद भी श्योर नहीं हुआ है। आई थिंक द रीजन वो 25 पे उतरे हैं इसी कि 25 को आप वो कंटिन्यूसली चला सकते हैं। 75-50 बेसिस पॉइंट मार्केट को थोड़ा स्पूक करता है, तो उन्होंने कहा 25 को हम चलने देंगे। एंड दे अंडरस्टैंड कि इन दिस इकोनॉमी तो अब 15 साल 14 साल 0% रह के अगर 5-6% के बाद 25 बेस पॉइंट भी चलता रहा तो इट्स वेरी किलिंग फॉर द मार्केट्स, राइट। तो पहला ये पॉइंट है। आई थिंक ये हमें एस्टिमेट नहीं लगाना चाहिए नीरज। आई कैन टेल यू द ग्राउंड सिचुएशन, राइट। मैं इस, और देखिए बॉन्ड मार्केट अपना एस्टिमेट करेगा, बट वहां पर भी देयर आर पीपल जो एक तरह से बेट ले रहे हैं। we can't say that they are right and equity market is wrong, right? We don't know, we will only know later. बट मैं आपको ग्राउंड में बता सकता हूँ नीरज, इन्फ्लेशन बाकायदा है। आप यूनियन के नेगोशिएशंस देख लीजिए, वेज हाइक्स जब वो बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो 5% की वेज हाइक की बात कर रहे हैं अगले 5 साल के लिए। तो इट्स वेरी मच परसिस्टेंट। प्राइवेट सेक्टर में नीरज, कॉर्पोरेट से बात कीजिए, उनको 4 से 5 से 6% का हाइक देना पड़ रहा है। अगर वो देना पड़ रहा है तो नीरज वो कंज्यूमर को तो पास ऑन होगा ही ना। तो मुझे उसके लिए 3 महीने बाद क्या फेड का डेटा आएगा वो देखने की जरूरत नहीं है। आई नो इट नाउ। तो आई रियली आई फेल टू अंडरस्टैंड नीरज जिसमें कि कैसे मार्केट एंटिसिपेट, एंड आई थिंक मे बी उसके लिए हिस्ट्री है, राइट। मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, और अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा और रिसेशन आएगा तो गवर्नमेंट विल नज कि भाई अब रेट गिराओ। बट ये प्रॉब्लम 40 साल में एक बार आई है नीरज। आई डोंट थिंक फेड विल लूज क्रेडिबिलिटी ऑन दिस पॉइंट, राइट। वो एक बार क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं बाय लुकिंग एट द डेटा एंड सेइंग दिस इज ट्रांजिटरी, जबकि डेटा लैग से आता है। दूसरी मिस्टेक वो नहीं करेंगे नीरज। सो आई थिंक ये चर्चा पे नीरज हमें दो मत हो सकते हैं नीरज, बट माय व्यू इज इट इज सो हॉट ऑन द ग्राउंड इन्फ्लेशन नीरज कि ये अभी हमें उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। हमें वी शुड लिव फॉर द वर्ल्ड कि जहां 25 बेसिस पॉइंट चलता ही रहेगा जब तक इन्फ्लेशन बैक टू 2% नहीं आता। आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ, उसके बावजूद इक्विटी का देखिए एरोगेंस, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बढ़ाते रहो, हम भी खड़े हुए देखते हैं क्या होगा। ये सिचुएशन है। वहां पर ओके, वहां पर दूसरी पॉइंट वहां पर आता है नीरज, वहां पे पॉइंट आता है अर्निंग्स का। वो सवाल इंडियन मार्केट के सामने भी है। और आपने, जैसे हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी कंपनीज की, क्यों उनकी रेटिंग हुई थी और कहाँ उनकी रेटिंग अब गिरने लगी, क्योंकि अर्निंग्स ड्रॉप होने लगी या अर्निंग्स की ग्रोथ नहीं दिख रही। अब मार्केट फिर से अर्निंग्स के लिए तैयार है। बैंक्स की अर्निंग आई है, बिग टेक की आएगी। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन दी बबल फेज, जस्ट बिफोर द बबल बर्स्ट, अर्निंग्स पीक पर होती हैं। तो वी शुड नॉट से कि नहीं, ठीक है, वो तो वाला लेटर लेके आएंगे जब आईटी और बैंक पे आएंगे। यस संजय जी, कॉन्टेक्स्ट सेट है ये यूएस का, तो एकदम क्लैरिटी है। कीर्तन भी यही कह रहा है, अनुराग भी कह रहे हैं कि भैया वो वहाँ से भी इशारे जो बॉन्ड मार्केट से मिल रहे हैं या फेड की तरफ से मिल रहे हैं या इतना रिजिड और रेजिलियंस है इन्फ्लेशन का, तो उससे लगता नहीं। इंडियन मार्केट को क्या हो रहा है? एकदम स्टक सा है, ना इधर ना उधर, बीच में खड़ा हुआ है। क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? तो देखिए, पहले भी ऐसा हुआ है
कि जिस क्वार्टर में, जिस महीने में क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, मार्केट नॉर्मली उस महीने में थोड़ा ज्यादा ही वॉलेटाइल रहता है। जिसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे पास एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस रहते हैं और कंपनीज का एक्चुअल प्रदर्शन उसके सामने मैच करे या ना करे, उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। ये महीना जो है ये कुछ ज्यादा ही अनयूजुअल था, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशन थी आईटी कंपनी से, उससे ना सिर्फ उन्होंने कम प्रदर्शन दिया, सबसे बड़ी जो आघात लगी वो इस बात से कि उन्होंने कुछ आउटलुक साफ सुथरा नहीं दिया, और दिया भी तो बहुत मॉडरेट सा आउटलुक दिया। तो इसको लेके कुछ तो ऑलरेडी कॉशियस थे आईटी सेक्टर पे, और जो नहीं भी थे वो भी उसी खेमे में चले गए। तो आज अगर आप देखें तो आईटी इंडेक्स का दबाव जो बना रहा बाजार पे, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है कि बाजार आगे नहीं जा पा रहा। लेकिन ये तो रिजल्ट्स का समझिए कि अभी पहला दौर है जहां पर कि 20% कंपनीज के भी रिजल्ट नहीं आए। अभी तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, और जैसा उम्मीद किया जा रहा है बैंक्स, एनबीएफसीज, इनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो हो सकता है कि बाजार पीछे से इन बातों पर रिएक्ट करे। तो एक तो ये समझता हूं मैं कि ये माइक्रो लेवल पर एक ये कारण है। दूसरा, अगर आप देखें तो पिछले 1.5 साल में इंडेक्स वहीं का वहीं है, लेकिन इस 1.5 साल के पीरियड में जो अगर आप टोटल अर्निंग्स देख लें तो वो करीब 20% से ज्यादा ऊपर चली जा चुकी है। यानी कि जो एक क्रिटिसिज्म भारत के बाजारों की होती थी कि उनकी वैल्यूएशन बढ़ी हुई है, वो क्रिटिसिज्म आज कम होगी, क्योंकि अब इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन कम से कम पहले से तो 20% बाजार अभी सस्ता हो गया। तीसरी बात, अगर आप देखें तो दिसंबर से लेकर अब तक बाजार में जो गिरावट आई है, बैड न्यूज अब आने शुरू हुए, यानी कि बाजार ने अपने लेवल में उस न्यूज को पहले से भी फैक्टर करना शुरू कर दिया था। तो मेरे ख्याल से हम जहां पर अभी खड़े हैं वहां पर आगे की जो डायरेक्शन है वो बहुत इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारा फ्यूचर आउटलुक कैसा होता है। और अगर फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है तो संभव है कि जो हम लोगों ने फिनोमेना अभी तक देखा कि बाजार पहले गिरा और बैड न्यूज बाद में आया, संभव है कि बाजार चले पहले और गुड न्यूज पीछे से आए। ओके, कीर्तन, क्या इंडियन मार्केट, जैसे अभी संजय जी एक्सप्लेन कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें, उसमें एक फैक्टर ये है कि हमने तो लाइन ले ली कि हमको रेट नहीं बढ़ाना, पॉज, ठीक है। अर्निंग्स अभी आनी शुरू हुई हैं, कुछ की आई कुछ की आने वाली हैं, अभी तो फुल फ्लेजेड चले गए 2-3 महीने। ऐसे में क्या इंडियन मार्केट में रेजिलियंस है? एफआई का जितना नेगेटिव पर्सपेक्टिव पहले था अब उतना नहीं है, अब उस बुरी तरीके से नहीं बेच रहे हैं, तो खरीद भी लेते हैं, और नेट अगर आप देखें लास्ट 2 मंथ में उन्होंने बाइंग भी की है। कंफ्यूजन क्या है मार्केट के दिमाग में? आई थिंक नीरज जी, क्योंकि फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस की बात संजय जी ने की है, तो मैं थोड़ा सा मैक्रो फोकस रखता हूँ। अगर आप 20 तारीख को, यानी कल जो आरबीआई की मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स रिलीज हुई थी, अगर वो पढ़े तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि जितने भी मेंबर्स हैं एमपीसी के, वो सब क्लियर है कि इन्फ्लेशन का खतरा टला नहीं। अब अगर इन्फ्लेशन का खतरा टला नहीं है तो पॉज क्यों किया गया था? पॉज इसीलिए किया गया था क्योंकि हमें शायद ये नहीं पता है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स क्या करने वाले, बैंकिंग क्राइसिस जो यूएस में आई थी उसकी वजह से क्या होगा, राइट। सो आई थिंक आरबीआई की स्ट्रेटेजी जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी सही थी कि पॉज ले, मार्केट को, सिचुएशन को अपनी तरीके से इवैल्यूएट करे और फिर देखे आगे क्या करे। तो मेरा थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा व्यू है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ये एंटिसिपेट कर लिया है कि इंडिया पॉज हो गया और इंडिया शायद यहाँ से रेट्स नहीं बढ़ाएगा, पर कल की अगर आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़े तो उसमें कहीं पर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इंडिया पॉज कर चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आरबीआई कहीं 2 चीजों के बीच में फंस गया है कि पॉज तो कर दिया है पर एमपीसी का कोई भी मेंबर ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहा है कि इन्फ्लेशन इज बिहाइंड अस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही अनसर्टेन टेरिटरी में ऑलरेडी हम लोग हैं। एक ब्रेक लूंगा मैं, लेकिन ब्रेक से पहले एक फूड फॉर थॉट छोड़ता हूं आप लोगों के लिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इससे शायद हमको डायरेक्शन मिले, लेकिन आपने गौर किया होगा कि वीक के दौरान
ओबेरॉय रियल्टी का बिजनेस अपडेट आया, बहुत इंटरेस्टिंग, उसको पढ़ना चाहिए लोगों को। उसमें लिखा हुआ है कि उनकी जो वैल्यू है, जो उन्होंने बेचा है, वो डबल हो गया है YOY पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले इस साल में। नंबर ऑफ यूनिट्स लेकिन बहुत कट गई, कम है, लेकिन स्क्वायर फुट बहुत ज़्यादा है। अब इसको इंटरप्रिटेशन में आप समझिए कि जो बड़े वाले लग्जरी घर हैं वो कुछ बिके हैं, इसलिए रियलाइजेशन ज़्यादा है, इसलिए स्क्वायर फुट ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स कम है। ये बहुत ही पिकुलियर सिचुएशन है और इसलिए स्टॉक की बढ़िया से पिटाई भी हुई थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। एक बार आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे तो डबल हो गया इनका पैसा, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन गंभीर होती जा रही है। बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो शायद बैंकिंग सेक्टर के लिए भी आगे कोई दिशा इसमें से मिल सकती है। बहरहाल ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं बात करूंगा कि बैंक सेक्टर जो है वो मार्केट को रोक रहा, ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन IT सेक्टर उस पर भारी पड़ रहा है। इन दोनों को थोड़ा समझेंगे और जो लॉन्ग एवरेजेस हैं उनका क्या खेल है IT के लिए, उसको भी देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।